कि तोते पालो, चिड़िया पालो, हाथी पालो, घोड़े पालो, चाहे कुत्ते पालो रे, मगर जिनने तुमको पाला पोसा उन्हें घर से मत निकालो रे, उन्हें घर से मत निकालो रे। दोस्तों नमस्कार, मैं हद से कवि अतुल वाला फिर आपके साथ में हूं, क्योंकि शाम की 5 बज चुके हैं और आप और हम हैं फिर से कलम कैफे में। हर रोज हम आपके लिए एक हस्ती को लेकर आते हैं जो आपके मन की बात करे। आज के हमारे मेहमान हैं नागदा जंक्शन से कमलेश दवे जी। वे हास्य व्यंग्य के कवि हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा सदन, पूरा हॉल जोरदार तालियां बजाकर अगवानी करे कमलेश दवे जी। धन्यवाद अतुल ज्वाला जी। मैं आजकल की फैशन के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मालवी भाषा की कविता सुनाता हूं आपको। स्वागत। कि बांदरी सा बाल रखे, होंठ लाल लाल रखे, इनके जो देख ले तो भूत भागी जाए रे। ऊंचा ऊंचा शर्ट पहने, फटी फटी जींस पहने, भिखारन देख ले तो खोपड़ी खुजाए रे। अंग्रेजी में बात करे, थोड़ा बहुत जान पाए, बाकी के तो सर पे से यूं ही चली जाए रे। ऐसी बेंडी डूंडी जी के बीबी मिली जाए भैया, घर बार छोड़ी के वो साधु बनी जाए रे, घर बार छोड़ के साधु बनी जाए रे। और एक मालवी भाषा की आपको कविता सुनाता, उसके पहले 4 पंक्तियां कि घर नोटों से भरा हुआ मगर खुशियों से आबाद नहीं, कितनी ही पोथियां पढ़ ली मगर रिश्ते निभाना याद नहीं। धन दौलत और शोहरत के चक्कर में हम ये भी भूल गए कि माँ बाप से बढ़कर कोई जायदाद नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई जायदाद नहीं। तो अतुल जी, मैं एक मालवी भाषा की कविता सुनाता हूँ। इसमें 4 गालियाँ और ये चारों गालियाँ मैंने बनाई है। इनका कोई अर्थ नहीं आप किसी भी डिक्शनरी में देखोगे। और ये गालियाँ उन लड़कों को दी जा रही है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और पत्नी की सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। और ये गाली कौन दे रहा है? ताऊ, ताऊ यानी कि पिताजी का बड़ा भाई। तो वो ऐसे लड़के को गाली दे रहा है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता और पत्नी की सेवा चाकरी में लगा रहता है। तो सुनिए 4 काल्पनिक गालियाँ और पूरी कविता। लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, खारियो पीरियो आरियो जारियो लेरियो देरियो, हंसरियो गारियो नाचरियो कूदरियो ताकरियो झांकरियो हाँकरियो फांकरियो, सब काम कर रियो फिर भी कह रियो मजो नहीं आ रियो। लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, थारा बाप की फटा हाल में बोझा ढोते ढोते सारी जिंदगी कट गई, और थारी माँ की गट्टी पिसते पिसते आंगलिया में सूजन चढ़ गई। तो इनके कभी नया कपड़ा नहीं सिलवाए, बाजार से कोई चीज लेके नहीं खिलवाए, इनके बुखार आए खांसी चले डॉक्टर के नहीं बतलाए। और थारी लो गई सुंदर अति सुंदर घनी सुंदर महासुंदर, सुंदरता को समुंदर, तू के बिना बात के ब्यूटी पार्लर ले जाए, क्रीम दिलवाए पाउडर दिलवाए और दिलवाए सेंट, और तू भी पहने जींस का महंगा महंगा पेंट। और बूढ़ा माँ बाप थोड़ो घणो कहीं मांगे तो हाथ जोड़ने खड़ो हो जा और खाली जेब बाहर निकाले, और यूं बोले पिताजी कही दूं, कहीं भी नहीं बच रही। लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, सब काम कर रहे हो फिर भी कह रहे हो मजे नहीं आ रहे ना, कहीं नहीं बच रही हो। लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, तू बिना बात के दिन भर स्कूटी पे घूमे, तू बिना बात के दिन भर स्कूटी पे घूमे, पेट्रोल जलावे पैसा कहाँ से लावे, और थारी लोग पग पग में रिक्शो मंगावे। तम दीपिका टाकिज की बाल कन्या में पिक्चर देखो, बम्बई घूमो दिल्ली घूमो, ने थारा घर में फ्रीज आ रिया कूलर आ रिया, इम्पोर्टेड तम सामान मंगा रिया, थारा छोरा छोरी कॉन्वेंट में शिक्षा पा रिया, तम 5 के बता रिया 5, तम फर्स्ट क्लास जीरिया लाइव, तनख्वाह में से पैसा कटा रिया, खाता खुला रिया, बीमा करा रिया, ने फिर भी बूढ़ा माँ बाप का टूटा फूटा मकान पे थारी नियत फ्री करम खोल लिया नाश मिटिया। तू के बेचवा की प्लानिंग बना रही हो, और थारा सर पे 50,000 को कर्ज हो गयो, अणा के अणी उम्र में चूनो लगा रही हो। लागलियो बोगलियो कागलियो पागलियो, सब काम करियो फिर भी कह रही हो मजो नहीं आ रहा, कर्जो हो गयो। तो बिना बात के तू सगी बेन से कभी राखी बंधावा नहीं जाए, पराई बेन से रिश्ता निभाए, बेन के कभी साड़ी नहीं दिलाए, भाणे झोन के घर नहीं बुलाए, और जिया जी के संग बेटी के 2 घड़ी बात नहीं करे, ने लोगई के हंडे आई माई फड़ तो फरे, और वह जब देखो जब मायके चली जाए, और तू भी वणी का पाछे पाछे मेंढक की तरह उचक तो जाए।
ऐसा करवा से इज्जत घटे बढ़ी नहीं पाए। तू हमेशा ही ससुराल का गुणगान गाए और साली को जन्मदिन कभी नहीं भूली पाए। वो क्या मोबाइल लगाए 50 रुपया को टॉप अप खत्म हो जाए फिर भी थारा चेहरा पे खुशी नजर आए। और माँ बोले बेटा हमारी दवाई लायो तो कि मैं तो भूली गई और माथा पे हाथ धरी के बैठी जाए। और हमारा अतुल ज्वाला जी पूछे कारे छोरा कहीं भी हो तो कि भाई साहब टेंशन हुई है बारे थारो टेंशन लाग लियो भोग लियो काग लियो पाग लियो खा रही हो पी रही हो सब काम कर रही हो फिर भी कह रही हो मजो नहीं आ रही हो न टेंशन हो गया। और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस कविता को उनसे निवेदन है कि घर में मम्मी पापा को लाग लियो लोग कोई नहीं बोले। अंतिम बंद है कि मूछ मुंडाली हीरो बन गयो ऊंची ऊंची बाता कर रही हो लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो और माँ भूखी है के प्यासी थारो ध्यान नहीं जा रही हो। जिन्हें सारी जिंदगी बासी कुसी खायो थारे ताजो ताजो खिलायो चूल्हो जलाई जलाई की आंधी हुईगी। और यो थारो बाप जिन्हें सारी जिंदगी खादी पहनी थारे रेमंड का कपड़ा सिलवाया इन्हें नायलॉन का जूता पहनिया और थारे बाटा स्विच दिलवाया। थारी माँ का सारा गहना बिक गया जब तू जय के हुआ BSc पास। और थारा बाप ने नेता उनका हाथ जोड़िया पैर पड़िया महाराज साहब से आशीर्वाद लिया तब थारे अच्छा विभाग में नौकरी मिली फर्स्ट क्लास। और तू आज इन बूढ़ा माँ बाप के मरता हुआ छोड़ी के नया मकान में जा रही हो थारे अणी मकान में अच्छो नहीं लग रही हो नेकी को बदलो यो दे रही हो लाग लियो भोग लियो काग लियो पाग लियो खा रही हो पी रही हो सब काम कर रही हो फिर भी कह रही हो मजो नहीं आ रही हो। और तू नया मकान में जा रही हो तो जा बेटा मैं भी थारे पीछे जूतो लेके आ रही हो लाग लियो भोग लियो काग लियो पाग लियो। और अंत में 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तोते पालो चिड़िया पालो हाथी पालो घोड़े पालो चाहे कुत्ते पालो रे मगर जिनने तुमको पाला पोसा उन्हें घर से मत निकालो रे उन्हें घर से मत निकालो रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलेश दवे जिन्होंने हाथ से अंदर से बात शुरू की और बात एक उद्देश्य परक बात तक ले जाकर पहुंचाई। हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए महातक संदेश तक उन्होंने अपनी कविता को पहुंचाया और उन्होंने अपने हिसाब से गालियां जो गाकर सुनाई। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि गाकर गालियां दी जाए तो उसका बुरा नहीं माना जाता लेकिन उन्होंने गालियां जो दी उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अर्थ क्या होता है अनर्थ क्या होता है। उन्होंने शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं किया लेकिन एक संदेश जरूर पहुंचाया। तो आप भी उस संदेश तक पहुंचे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इनकी कविता अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम हर रोज शाम 5 बजे आपके साथ रहते हैं इसी जगह पर कलम कैफे में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ठीक शाम 5 बजे कलम कैफे में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।